बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। लेकिन आज जो रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे एक्टर के बारे में है जिन्होंने ना तो कभी अफेयर किया और ना ही कभी पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन अब पब्लिसिटी स्टंट और अफेयर के चक्कर में वो बुरे फंसे थे। शादीशुदा होने के बावजूद एक एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया, और वो भी खुद से ज़्यादा छोटी एक्ट्रेस के साथ। खुद एक्टर ने सामने से आकर के इस बात का खुलासा किया था। कैसे ये एक्टर जूही चावला के साथ अपने नाम को लेकर के चर्चाओं में रहा और कैसे पब्लिसिटी स्टंट का इसे नाम दिया गया, आज के इस रिपोर्ट में इस बारे में दिलचस्प खुलासा करने वाले हैं। बात करने वाले हैं दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर अपने ज़माने में रोमांटिक हीरो में से एक थे, जो कोई भी रोमांटिक फिल्म करते फैंस उन्हें बहुत पसंद करते। किसी के भी साथ उनकी जोड़ी हो, फैंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टर की अदाकारी ऐसी थी कि लोगों के मन में वो घर कर जाते। हुआ कुछ यूं था कि एक्टर ने जूही चावला के साथ काम किया था। वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, लेकिन जूही चावला के साथ कई फिल्में की, और यही वजह थी कि जूही चावला के साथ उनका नाम जो है वो जोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे एक्टर ऋषि कपूर और एक्ट्रेस नीतू कपूर एक साथ आए, कैसे दोस्ती प्यार में बदली, और कैसे अपने ब्रेकअप के बाद ऋषि कपूर ने नीतू कपूर का हाथ थामा। चलिए जानते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी ऋषि कपूर के बारे में। दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर वो अभिनेता जिसने अपने करियर में बेहतरीन फिल्में देकर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। एक्टर अपने ज़माने में मोस्ट रोमांटिक हीरोज़ में से एक थे। इसी वजह से उन्होंने जिन हीरोइंस के साथ काम किया उसका नाम उनके साथ जोड़ दिया गया। शादीशुदा होने के बावजूद उनके अफेयर की खबरें उस वक्त ज़ोरों पर आने लगी। ऋषि कपूर के साथ एक एक्ट्रेस का ऐसे नाम जोड़ा गया कि पूरे बॉलीवुड में बवाल हो गया, और वो भी तब जब ऋषि कपूर नीतू कपूर से शादी कर चुके थे। ऋषि कपूर से जिस एक्ट्रेस का नाम जोड़ा गया था वो थी जूही चावला। जूही चावला ने बोल राधा बोल और साजन का घर जैसी फिल्मों में ऋषि के साथ काम किया था। दर्शकों ने इस जोड़ी को खूब पसंद कर लिया, और जल्द ही इन दोनों के बीच में लिंकअप की अफवाहें भी फैलने लगी। कहा जाता है कि ऋषि कपूर नीतू कपूर से शादीशुदा होने के बावजूद जूही चावला को डेट कर रहे थे। साल था 1997। 1997 में मूवी मैगजीन के एक इंटरव्यू में एक्टर ने ये साफ कहा था कि ये अफवाहें केवल पब्लिसिटी स्टंट थी। जूही चावला को लेकर अटकलों के बारे में पूछे जाने पर एक्टर ने कहा था कि जूही का मामला पब्लिसिटी के लिए था। मुझे इसके लिए दिमाग में भर दिया गया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि स्क्रीन पर मेरी रोमांटिक छवि बहुत अच्छी है, इसीलिए मुझे जूही के साथ रोमांटिक लिंकअप करना चाहिए। बता दें कि उस वक्त ऋषि कपूर का नाम केवल जूही चावला के साथ ही नहीं जोड़ा गया। इस लिस्ट में तो अमृता सिंह भी आई थी। एक ऐसा वक्त भी आया जब अमृता सिंह के साथ ऋषि कपूर का नाम जोड़ दिया गया था। हालांकि ऋषि ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा, जूही और अमृता बकवास, अमृता मेरी पसंद थी ही नहीं। इसी इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने कहा था कि उन्होंने सारी हीरोइंस को लॉन्च किया है। ऋषि ने कहा कि उनका किसी भी एक्ट्रेस के साथ कभी भी कोई भी गलत संबंध रहा ही नहीं, बल्कि वो काजोल, पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे एक्ट्रेस को बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। इस इंटरव्यू में ऋषि के साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर भी थी। उन्होंने ऋषि के सपोर्ट में कहा, जितनी भी नई हीरोइंस हैं वो जानबूझकर उनके पति का नाम पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल किया करती हैं। लेकिन हाँ,
भले ही ऋषि कपूर का नाम बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस के साथ ना जोड़ा गया हो, लेकिन ऋषि कपूर की शादी की भी एक अनोखी कहानी है। कैसे अचानक ऋषि कपूर का ब्रेकअप हुआ और फिर नीतू कपूर के साथ उनका रिश्ता बना, और कैसे अचानक उन्हें बिना बताए ही उनकी सगाई अरेंज करवा दी गई। ऋषि कपूर और नीतू कपूर दोनों ही फिल्मों में काम कर रहे थे। उस वक्त दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी और ऋषि किसी दूसरी महिला को डेट कर रहे थे। महिला का नाम था यास्मीन, मगर दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने इसका खुलासा किया था कि वो नीतू कपूर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन करवाते थे, उन्हें टेलीग्राम लिखवाते। इसी बीच ऋषि और नीतू के बीच में बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई और यास्मीन के साथ ऋषि का ब्रेकअप हो गया। यही वजह थी कि ऋषि और नीतू अब एक साथ आने लगी। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। साल था 1979, जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की सगाई करवाई गई। नीतू कपूर ने 40 साल बाद अपने पुराने पलों को हाल में ही याद किया था। उन्होंने अपने पति के साथ अपनी जवानी के थ्रोबैक फोटो को शेयर करते हुए कुछ बातें लिखी थी। ब्लैक टी शर्ट में ऋषि और वाइट ड्रेस में नीतू कपूर एक साथ मुस्कुराते हुए उस पोस्ट में पोज दे रहे थे। फोटो के ऊपर पुराने पलों को याद करते हुए भावुक इमोजी के साथ नीतू ने कैप्शन में लिखा, 1979 में इसी दिन हमने सगाई की थी, समय उड़ जाता है। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी से जुड़े हुए किस्से तो कई हैं, लेकिन उनकी सगाई का किस्सा बहुत अनोखा है। ऋषि ने अपने बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में इसका जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी बहन ऋतु ना होती तो शायद ऋषि और नीतू की शादी भी ना होती। दरअसल ऋतु ने ऋषि कपूर को बिना बताए उनकी सगाई नीतू के साथ फिक्स कर दी थी और उन्हें दिल्ली बुलाया था। ऋषि कपूर और नीतू एक दूसरे को पसंद करते थे, इससे कपूर खानदान को बिल्कुल भी एतराज नहीं था। यही वजह थी कि सब कुछ जानते हुए कपूर फैमिली ने दोनों की सगाई करने का फैसला लिया और आनन फानन में ऋषि कपूर को तुरंत मुंबई से दिल्ली बुलवा लिया। नीतू कपूर ने अपने घर पर सगाई की सारी अरेंजमेंट की थी और ऋषि कपूर के साथ नीतू की सगाई करवाई। ये बात ऋषि कपूर के लिए बिल्कुल एक सरप्राइज के जैसी थी, जिसको उन्होंने बहुत खुशी खुशी स्वीकारा। ऋतु ऋषि कपूर की सगाई नीतू से करवाने वाली हैं, इसकी भनक बिल्कुल भी किसी को नहीं लगी थी। ये सगाई बहुत प्राइवेट थी, जिसमें उनके परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। हालांकि दिलीप कुमार और सायरा बानो ने इसका अंदाजा एयरपोर्ट पर लगवा लिया था। जब ऋषि दिल्ली के लिए मुंबई से रवाना हुए, उस दौरान एयरपोर्ट पर दिलीप कुमार से उनकी मुलाकात हुई। दिलीप कुमार ने अंदाजे में ये बात ऋषि कपूर के कानों में डाल दी कि क्या वो सगाई करने के लिए जा रहे हैं। भले ही दिलीप का वो केवल एक अंदाजा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो अंदाजा सच में बदल गया।